हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप गूगल यूज करते हो? जी हाँ, आप में से सभी लोग जो है दिन में एक न एक बार तो गूगल यूज करते हैं। पर क्या करने यूज करते हैं? नॉर्मल जो है कुछ भी सर्च करने के लिए यूज करते हैं। पर क्या आपको मालूम है इसमें ऐसी बहुत सारी ऐसी ट्रिक है जिसको आप यूज करके गूगल को और भी ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी ऐसी मजेदार ट्रिक। प्लीज ये किसी को बताना मत, क्योंकि बहुत ही मजेदार ट्रिक है। और हाँ, इस ट्रिक से आप लोगों को क्वेश्चन भी कर सकते हो कि क्या ये तुमको ट्रिक मालूम है। तो बहुत ही मजेदार ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारी मजेदार ट्रिक हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए मेरे चैनल पर तो कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ट्रिक के बारे में, जो कि है मूवी से रिलेटेड। इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आप में से बहुत सारे लोग जो है फ्री होंगे, बट गूगल पे जब आप सर्च करते हैं नॉर्मली जो है कौन सी मूवी चाहिए, जब आप सर्च करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो है हमें वेबसाइट टू वेबसाइट से घुमाया जाता है। ना तो कोई डाउनलोड लिंक होता है, ना तो कोई जो है हमें मूवी लाइव देखने को मिलता है, बट हमको सिर्फ जो है वेबसाइट टू वेबसाइट घुमाया जाता है। बट क्या आप जानते हैं इसको आप डायरेक्टली 2 मिनट के अंदर जो है गूगल से डायरेक्ट सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। करना क्या होगा, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके जो है वहां पे आप सर्च बॉक्स में जो है मूवी का नाम डाल के मूवी, उसके बाद लास्ट में लिखना है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव जब आप लिख देंगे तो ऑलरेडी जो है वहां पे जो जितने भी गूगल ड्राइव में अपलोड्स किए होंगे मूवी, तो वो आपको डायरेक्टली जो है सामने ऊपर की तरफ में दिखा देगा। और वो आप जो है डायरेक्टली जाके उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है ऑनलाइन जो है मूवी देख सकते हो, लाइव देख सकते हो। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। एनी टाइम आप जो है गूगल सर्च करके गूगल ड्राइव लिख देना है बस, और मूवी आपके सामने आ जाएगी 2 मिनट के अंदर। अब जो अगली ट्रिक है वो हमारी नंबर को लेकर है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, कई सारा नंबर दे देंगे, कह देंगे इसको वर्ड्स में लिखकर दिखाओ, तो आप काउंट करने लग जाओगे 1, 10, 100,000, इस तरह से आप काउंट करने लग जाओगे। बट क्या आपको मालूम है 2 सेकंड के अंदर जो गूगल आपको आंसर दे देगा इस चीज का। बट सिर्फ करना क्या है, गूगल पे सर्च जाके जितना आपका नंबर है वो नंबर लिखकर इक्वल टू इंग्लिश लिख देना है। और सिर्फ इंग्लिश लिखने के बाद जो एंटर जब आप प्रेस करोगे पूरा रिजल्ट आपके सामने होगा, पूरा इन वर्ड्स में जो है पूरा लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। बट मैं आप लोग का दिमाग पढ़ पा रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे अगर इक्वल टू हिंदी लिख दे तो क्या हिंदी में भी लिख के आ जाएगा, या क्या फिर जो हम कितना भी नंबर लिख दे सारे नंबर का सॉल्यूशन मिल जाएगा? तो जी नहीं, अगर आप हिंदी लिखते हैं तो भी आपको एरर दिखा देगा। और आपको मैक्सिमम जो है 12 डिजिट का ही नंबर वहां पे लेगा, 12 डिजिट तक के नंबर का आपको सॉल्यूशन दे देगा वर्ड्स में लिख करके। अगर आप उससे बेसी लिखते हैं तो आपको नहीं मिलने वाला कोई भी आंसर। तो जी हाँ, ये भी ट्रिक है, बहुत ही कमाल की, इसको आप यूज कर सकते हो। अब जो अगली ट्रिक है वो बहुत ही मजेदार है। क्या आप जानते हैं कि गूगल को जो आप उल्टा कर सकते हैं? क्या उसकी जो है एक मिरर इमेज बना सकते हैं? तो आप लोग सोच रहे हैं क्या ये फालतू की बात कर रहा है, गूगल पे तो सीधा लिखा जाता है, कहां से उल्टा लिखा जाएगा? बट जी हां, आप ये ऐसा कर सकते हैं। सिंपली क्या करना होगा, आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा, गूगल मिरर सर्च करके लिखना होगा और एंटर करेंगे तो वहां पर एक स्टार्टिंग में एक लिंक देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको एक जो है पूरा ही गूगल का एक अपोजिट साइड का एक मिरर इमेज आपको मिल जाएगा, जहां पे आप जो स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके लिखते थे, अब क्या होगा एक मिरर इमेज की तरफ जो है आप राइट साइड से लिखना स्टार्ट करोगे, और वो भी पूरा सब कुछ उल्टा उल्टा लेटर आएगा। तो ये भी एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है कि आप जो है सब कुछ उल्टा कर सकते हो, एक मिरर इमेज बना सकते हो। अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो का ट्रिक्स आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा और कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेट ट्रिक्स है आपका। अगली ट्रिक है इमेज सर्च को लेकर। जो है आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि आपको कुछ चीज सर्च करना होगा, बट आपके पास उसकी एक पिक्चर होती है और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। आपको एक पिक्चर के बारे में एक इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है। तो क्या आप जानते हैं कि एक इमेज आप अपलोड करके भी उसके बारे में गूगल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? तो जी हाँ, सिंपली आपको क्या करना होगा, गूगल पे जाके गूगल पे टॉप राइट कॉर्नर में दिया रहता है एक इमेज का ऑप्शन, उस पे जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक गूगल इमेजेस का एक होम पेज खुल के हुआ मिलेगा। तो वहां आपको जहां सर्च करते हैं वहां आपको राइट साइड में एक कैमरा का एक आइकन मिल रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करके जो है अगर आपको अपलोड करना है तो आप अपलोड करके पिक्चर को अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद उसके बारे में आपको जब आप एंटर करेंगे तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है पूरे गूगल सर्च में। तो ये भी एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है कि आप एक इमेज के थ्रू जो है उसकी सारी डिटेल और सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं गूगल इमेजेस के थ्रू। अब जो अगली ट्रिक है वो है फ्लाइट को लेकर। तो क्या आप जानते हैं आप में से बहुत से लोग जो है ट्रैवल करते होंगे फ्लाइट से, बट फ्लाइट का जो है अगर आपको डिटेल वगैरह चेक करना होता होगा तो आप जाएंगे फ्लाइट की जो पर्टिकुलर वेबसाइट होगी, एयर इंडिया होगी तो एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, पर्टिकुलरली उस फ्लाइट का नाम डाल के सर्च करेंगे इस फ्लाइट की क्या क्या डिटेल्स है, कब ये चलती है, क्या है, या पेटीएम पे सर्च करेंगे। तो ये सब करने की आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप गूगल के सर्च पे जाएंगे, 2 सेकंड में सारी रिजल्ट आपके सामने दे देगा। आपको बस सिंपली क्या करना है, गूगल पे सर्च करके एक फ्लाइट का नाम डालना है, जो फ्लाइट से आप ट्रेवल करना चाहते हैं, आप डिटेल चेक करना सकते हैं। सिर्फ आप फ्लाइट का डिटेल लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए, उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। कब ये फ्लाइट जो है टेक ऑफ लेगी, कब जो है अराइवल होता है, कब डिपार्चर होता है, तो सारी डिटेल कब से कहां तक का होगा सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है जिसको आप डेली के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी आप कहीं
पे भी ट्रैवल करते हैं या आप डिटेल निकालना चाहते हैं किसी फ्लाइट के बारे में। अब जो अगली ट्रिक है कैलकुलेशन को लेकर, कैलकुलेटर को लेकर है। तो आप में से बहुत से लोग जो है जब कंप्यूटर पे कैलकुलेट करना होगा या कोई कैलकुलेशन होता होगा तो आप जो अपने डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे जो है जाते होंगे, कैलकुलेटर वाला ऑप्शन खोलते होंगे, तो कैलकुलेटर ओपन करके फिर वहां पे आप सर्च करते होंगे। तो ये भी एक तरीका ठीक है, लेकिन एक तरीके से और जो है आप गूगल के तरीके से बहुत ही कमाल से यूज कर सकते हैं। करना क्या होगा, गूगल पे सर्च करने के बाद जो है आपको जितना भी कैलकुलेशन है सिंपली बस वो सारे कैलकुलेशन वहां पे लिख दीजिए। जो प्लस है प्लस लिख दीजिए, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई लिख दीजिए, सब कुछ लिख करके अगर आप इस इक्वल टू लिखते हैं तो आपके सामने पूरा ही कैलकुलेशन आपको सामने दिख जाता है। तो ये भी एक बहुत ही कमाल की चीज है कि जो है आप 2 सेकंड के अंदर जो है सारा ही कैलकुलेशन अपने सामने ला सकते हैं। तो ये भी आप जो है यूज करके अपने डेली वर्क को और भी ज्यादा इजी बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं वो बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होती है। क्या आप गूगल को एक अंडर वाटर ले जा सकते हैं, पानी के अंदर ले जा सकते हैं गूगल को? जो गूगल लिखा हुआ आता है वो पानी के अंदर डूबता हुआ दिखे तो जी हाँ, आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली क्या करना होगा, गूगल पे जाना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा गूगल अंडर वाटर और उस पर क्लिक करके एंटर करना होगा। तो ऊपर में आपको एक लिंक देखने को मिलेगा ई डूडल करके, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सामने जो होम पेज खुलेगा वहां पे आपको एक पानी दिख रहा होगा। और उसमें क्या करना है, जब आपको और भी ज्यादा, अभी उसमें जो है पानी में डूब नहीं रहा होगा गूगल पर, करना क्या है, जब आप सर्च करके एंटर 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 करेंगे, सर्च कुछ भी नहीं होता है, बट जब आप एंटर 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 करेंगे तो वो और भी ज्यादा डूबता जाता है, क्योंकि और भी ज्यादा फिश जो है उसके ऊपर गिरती रहती है और गूगल जो है पानी के अंदर डूब जाता है। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का और एंटरटेनिंग ट्रिक है, बहुत ही मजेदार सा। अब जो अगली ट्रिक है वो है आपके टाइम को थोड़ा सा स्पेंड करने के लिए। जैसे कि आप बहुत सारा वर्क कर लिए, उसके बाद आपको 10, 15, 20 मिनट का ब्रेक मिला है, 25 मिनट का, तो उसमें आप चाहते हैं कि आप डेस्कटॉप के सामने बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि बिना कुछ डाउनलोड किए जो एक नॉर्मल सा एक गेम खेलने, बहुत ही मजेदार सा। तो जी हाँ, वो भी आप कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करने के बाद क्या करना होगा, उसमें लिखना होगा पैकमैन डूडल गेम लिखना होगा। तो जैसे कि मैंने लिखा है पैकमैन डूडल गेम, लिख के जब आप एंटर करेंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट ऑनलाइन जो है आपको एक नॉर्मल से गेम देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप जो है नॉर्मली पजल्स वगैरह या स्नेक वगैरह जैसे हम लोग गेम्स खेलते थे बहुत पहले, तो वो सारे भी गेम्स आपको देखने मिल जाएंगी और आपकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। तो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है। आपको बस प्ले पे क्लिक करना है और नॉर्मल जो है आप गेम को प्ले कर सकते हैं। कट करना होगा तो नॉर्मली आप कट कर सकते हैं। अब जो अगली ट्रिक है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है सभी के लिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का फोन होता है कभी कभार की जो है गायब हो जाता है, मिलता नहीं है, या फिर कहीं आपने रख दिया है वो मिल नहीं रहा है। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे आपको सर्च करना है, गूगल फाइंड माई डिवाइस करके सर्च करना होगा। तो उसके बाद जो है आपको जो एक फाइंड माई डिवाइस का एक लिंक मिलेगा, उसको आप ओपन करके आपने जो ईमेल आईडी उसमें लिंक की हुई थी या जो एंटर की हुई थी वो ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लीजिए फाइंड माई डिवाइस वाली वेबसाइट पे। और उसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं सारा ही, आप अपने फोन को रिंग भी कर सकते हैं, आप डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे अगर फोन वगैरह लॉस्ट हो जाता है और आप चाहते हैं डेटा डिलीट हो जाए तो डायरेक्टली आप वहां से जाके क्लिक करके आप अपने डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं, फोन को रिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐसी ट्रिक है जो सभी के लिए यूजफुल है, बहुत ही कमाल की ट्रिक है और बहुत ही ज्यादा आसान भी रहता है। अब जो अगली ट्रिक है वो बहुत ही कमाल की है। आप लोग जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको सर्च करके दिखा रहा हूं बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000, तो अगर मैं सर्च करता हूं और आप चाहते हैं कि कोई भी हमको पुराना डेटा नहीं दिखाए, क्योंकि आज की डेट में आप सर्च करें तो आप चाहते हैं कि अभी रिसेंटली का कोई बता रहा हो कि इस समय कौन सा सबसे बेस्ट लैपटॉप है। तो अगर आप सर्च करते हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 और मैंने जो अभी रिसेंटली जो है विदिन 24 मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो वहां पे आप देख सकते हैं, अगर आप जाएंगे एक टूल्स वाले ऑप्शन पे, टूल्स वाले ऑप्शन पे आप जाके जो है टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम सेलेक्ट करने के बाद जो आप देख सकते हैं उसमें कई सारे ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पास्ट 24 आवर लिखा और आप देख सकते हैं नंबर 1 पे मेरी वीडियो दिखा रही थी। तो ये भी एक बहुत ही कमाल की चीज है कि आप अगर कुछ भी सर्च करते हो और चाहते हैं कि उसका डेटा आपको एकदम रिसेंटली वाला दिखाए, तो आप ये टूल्स के ऑप्शन से जो है जाके बहुत ही इजीली जो है एकदम रिसेंट डेटा चेक कर सकते हैं। अब जो अगली ट्रिक है वो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन को लेकर, बहुत लोग जो है डेट और इंफॉर्मेशन को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। अगर आपको किसी से पूछो भाई इस साल जो है कब दिवाली है, कब होली है, कब ईद है, तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए रहती है, कब जो है जन्माष्टमी, इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, गूगल पे आपको सिंपली सर्च करना है दिवाली 2020 या फिर जन्माष्टमी 2020 या फिर होली 2020, बस आप लिख करके एंटर कर देंगे और आपको डेट देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आप वेदर का भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं का भी वेदर चेक करना है, कहीं का भी जो है डिटेल चेक करना है, बस आपको जो है लिखना है, जैसे पर्टिकुलर मेरे को जो है अमेरिका का वेदर देखना है तो मैं लिख देता हूं अमेरिका वेदर, एंटर कर दूंगा, पूरा ही जो है अमेरिका का प्रेजेंट वेदर सब कुछ दिखा देगा। तो ये भी एक डिटेल बहुत ही काम की है जिसको आप यूज करके एनी टाइम जो है कहीं की भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या डेट चेक करना हो या कोई भी वेदर चेक करना हो तो आप इंस्टेंटली 2 सेकंड के अंदर जो है गूगल सर्च से चेक कर सकते हैं। अब जो अगली ट्रिक है वो है कीवर्ड सजेशन को लेकर। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जो है जैसे सर्च करते
करते होंगे कुछ भी डिटेल्स वगैरह, तो आप गूगल में देखेंगे, अगर आप कुछ भी लिखे बेस्ट फोन अंडर लिखने के बाद आप देखेंगे बॉटम में बहुत सारे कीवर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो ऑप्शन है बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि जो ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं, यूट्यूबर वगैरह होते हैं, उनके लिए ऑप्शन अगर आप देखते हैं बहुत सारे यूजफुल होते हैं, क्योंकि नीचे दिया रहता है कि इन कीवर्ड से जो है नॉर्मल जो है मैक्सिमम सर्च किया जाता है इन सब डिटेल्स को। तो ये कीवर्ड जो है उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं जो लोग अपना डेली कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करते हैं या फिर कहीं ब्लॉग्स में लिखते हैं। तो इस तरीके से ये सब कीवर्ड्स जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब जो अगली ट्रिक है वो है कॉपीराइट इमेजेस को लेकर। आप में से बहुत सारे लोग या मैं भी जो है बहुत सारी इमेजेस जो है गूगल से यूज करता हूं कभी कभार अपने वीडियो में अपलोड करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी इमेजेस जो है कॉपीराइट ओनर की होती हैं और अगर आप यूज करते हैं तो उस पर जो आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। बट क्या आप जानते हैं कि एक कॉपीराइट फ्री इमेजेस कैसे जो है गूगल से यूज करनी है? तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको जो सर्च करना है वो आप सर्च कर लीजिए और जाके इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने जितनी इमेजेस होंगी सारी इमेजेस आ जाएंगी। बस इसमें से कैसे पता चलेगा कौन सी जो है कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं? तो सिंपली आपको जो है यहाँ आप देख सकते हैं एक टूल ऑप्शन होगा, टूल ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो है एक ऑप्शन दिख रहा होगा यूसेज राइट करके। तो यूसेज राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा लेबल टू यूज फॉर द रीयूज मॉडिफिकेशन करके जो ऐसा ऑप्शन होगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप जब उस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको जो इमेजेस आपको लिस्ट शो करेगा वो जो सारी इमेजेस होंगी वो आपकी कॉपीराइट फ्री इमेजेस होंगी, जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं और कभी आपको कोई भी क्लेम्स नहीं आने वाला है। तो ये थी आज की ट्रिक्स, बहुत ही कमाल की थी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये सारी ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा मजेदार लगी होगी। तो वीडियो को एक थम्स अप लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही आपका कोई भी डाउट या कोई फेवरेट ट्रिक्स होगी तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।